हमारे भारत में एक कहावत है, खिलाओ तो बल भर खिलाओ और अगर किसी को मारो तो बल भर मारो। दोस्तों, वैसे तो दुनिया में हर देश किसी न किसी मामले में ताकतवर तो होता ही है, पर जब बात अपने देश की हो तो गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है। वैसे तो हमारे भारत देश का डंका पूरी दुनिया में ही बजता है, पर आज मैं जिस टॉपिक पर आपसे बात करने जा रही हूँ, उस बात को सुन के आपको भी अपने भारतीय होने पर गर्व होने लगेगा। दोस्तों, भारत के पहलवानों ने पूरी दुनिया में अपना नाम किया है, फिर चाहे बात हो रुस्तम-ए-हिंद, दारा सिंह की या फिर WWE के चैंपियन द ग्रेट खली की, जिनकी ताकत का लोहा पूरी दुनिया ने माना। दोस्तों, आज मैं ऐसे ही एक महान योद्धा और WWE के रेसलर की बात करने जा रही हूँ, जो WWE में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। जिसकी मैं बात करने जा रही हूँ, उस महान योद्धा का नाम वीर महान है, जिन्हें रिंकू सिंह राजपूत भी कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आखिर कैसे इन्होंने एक छोटे से गांव से निकलकर WWE तक का सफर तय किया। दोस्तों, वीर महान का जन्म 8 अगस्त 1988 को गोपीगंज के एक छोटे से गांव ढोलपुर में हुआ था। बचपन से ही इनके घर की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी। इनके पिताजी ट्रक ड्राइवर थे और मुश्किल से 2 वक्त का खाना जुटा पाते थे। बचपन से ही इन्हें पढ़ाई से ज्यादा खेलों में ही रुचि रही है। इनके गांव में लोग भाला फेंक ज्यादा खेला करते थे, जिसे देखते हुए इन्होंने भी इस खेल को अपनी जिंदगी में शामिल कर लिया और ये खेल खेलने लगे। दोस्तों, रिंकू सिंह का 7 बड़े भाई बहनों का बड़ा परिवार है, जिसमें से रिंकू सिंह घर में सबसे छोटे हैं। दोस्तों, खेलों में इतना इंटरेस्ट होने के कारण इन्होंने लखनऊ के एक गुरु गोविंद स्पोर्ट्स कॉलेज में दाखिला ले लिया। दोस्तों, जब वीर महान इस कॉलेज में ट्रेनिंग ले रहे थे, तभी इन्हें एक रियलिटी शो के बारे में पता चला, जिसका नाम था द $1 मिलियन आर्म, जो एक बेसबॉल पर बेस्ड रियलिटी शो था। यहाँ 2 लोगों का सिलेक्शन होना था, जिसमें पहली पोजीशन पर आने वाले को $1 मिलियन का इनाम और दूसरी पोजीशन पर आने वाले को $10,000 का इनाम मिलने वाला था। ये बात जब रिंकू सिंह को पता चली तो उन्होंने 1 मिनट की भी देर नहीं की और पहुंच गए इस शो में पार्टिसिपेट करने। दोस्तों, इस शो की रकम इतनी ज्यादा थी कि हर व्यक्ति इस शो में पार्टिसिपेट करना चाहता था और उस समय इस शो में पार्टिसिपेट करने वाले की तादाद बढ़कर 37,000 से भी ज्यादा हो गई, पर जीतने वाले तो सिर्फ 2 थे। यहाँ बहुत कम लोग ऐसे थे जो बेसबॉल को 80 माइल पर आवर की स्पीड से फेंक पाए, पर रिंकू सिंह ने इस शो में भी पहली पोजीशन हासिल कर ली और वही दूसरी पोजीशन हासिल करने वाले दिनेश पटेल हुए, जिन्हें बाद में ट्रेनिंग के लिए अमेरिका भेज दिया गया, जहाँ इन्हें बेसबॉल की अच्छी सी ट्रेनिंग दी गई। 4 जुलाई 2009 को इन्होंने फिर अमेरिका में प्रोफेशनली रूप से बेसबॉल में पार्टिसिपेट किया और 23 जुलाई 2009 को इन्होंने ये बेसबॉल मैच जीत लिया। दोस्तों, ये समय उनकी जिंदगी का सुनहरा अवसर लेकर आया और इनकी जिंदगी ने अचानक से करवट ली और उस समय ये प्रोफेशनल बेसबॉल प्लेयर बन गए और चारों तरफ इनकी चर्चा होने लगी। रिंकू सिंह ने साल 2018 में बेसबॉल का खेल छोड़ दिया और रेसलिंग में हाथ आजमाने लगे, जिसके साथ ही वे साल 2018 में ही पहली बार WWE से जुड़े। इन्होंने अपने पहले 3 मुकाबलों में दुनिया के बड़े बड़े रेसलरों को हराया, जिनमें सैम सैमुथल्स, जैक ब्रूक्स और डोमिनिक मिस्टिरियो जैसे नाम शामिल है। और आश्चर्य की बात ये है कि उन्होंने इन खिलाड़ियों को हराने में 2 मिनट का समय भी नहीं लिया। दोस्तों, रिंकू सिंह का एक छोटे से गांव से रेसलर बनने तक का सफर इतना आसान नहीं रहा। कड़ी मेहनत और लगन उन्हें आज इस मुकाम पर लेकर आई है। कहा जाता है दोस्तों, रिंकू सिंह हिंदू धर्म को बहुत ज्यादा मानते हैं और भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त हैं, जिनकी भक्ति तो आप साक्षात उनके लुक से देख ही सकते हैं। ये आपको हमेशा भगवा या काले रंग के कपड़ों में ही दिखेंगे। माथे पर बड़ा सा तिलक और रुद्राक्ष की मालाएं इन्हें सब रेसलरों से अलग बनाती है। दोस्तों, कहा तो ये भी जाता है कि रिंकू सिंह प्योर शाकाहारी है। ये बात जितनी सुनने में शॉक्ड वाली है, उतनी ही रियल है। अभी आप सोच रहे होंगे कि आखिर कैसे कोई रेसलर बिना मांस खाए रह सकता है, पर ये बात गलत साबित की रिंकू सिंह ने। दोस्तों, रिंकू सिंह शुरू से ही शाकाहारी नहीं थे। ये साल 2012 से पहले से मांसाहारी थे, पर जब उन्होंने अपने ही गांव के कुछ लोगों को मुर्गा मारने के लिए उसके पीछे
दौड़ते देखा तो उसी दिन से ये प्रण लिया कि अब वो कभी मांस नहीं खाएंगे और वो 2012 से ही पूर्णतः शाकाहारी बन गए। दोस्तों, आप भी अपने जीवन का एक उद्देश्य रखिए और आगे बढ़ते रहिए। समय रेत की तरह है दोस्तों, एक बार फिसला दोबारा नहीं आएगा। खुद को किसी सोशल साइट का आदी मत बनाओ, वीर महान जैसे बनो ताकि दुनिया भर में भारत का नाम महान हो और इतिहास के पन्नों में आपका। जिंदगी बस खाना पीना या सोना नहीं है दोस्तों। कठिन दौर किसकी लाइफ में नहीं आता, पर उस मुश्किल हालात से खुद को उभर कर कुछ अचीव करना आपको सबसे अलग बनाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और आपके क्या सपने हैं, उनमें क्या रुकावटें हैं, वो भी जरूर कमेंट करें।